जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से और ईश्वर से प्रार्थना करें, इस ज्ञान के मार्ग पर हम टिके रहें। कोई भी मोह, कोई भी अहंकार, कोई भी बाधा हमें इस मार्ग से दूर न लेकर जाए। हर प्रयत्न से, हर कृपा के साथ हम यहाँ पर बने रहें और चलते रहें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जी। तो कल हमने ज्ञान की 7 भूमिकाएं देखी थी। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को थोड़ा उपदेश करते हैं, वो आज हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो अंतःकरण में इच्छा होती है, इच्छा, वासना, संकल्प, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा उपदेश किया कि यह वस्तु मुझे इस तरह से प्राप्त हो जाए। जब तक यह अंतःकरण में इच्छा होती रहती है, तब तक ये संसार की महामारी उत्पन्न होती रहती है। हमारे जीवन में हम अगर रोज देखते हैं, कई सारी इच्छाएं ऐसी हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी है, उसके बारे में हमारी इच्छा रहती है, यह मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, उनका ऐसा हो, उनका वैसा हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, ये परिस्थिति बदल जाए, ये व्यक्ति का प्रेम मुझे मिले, इस तरह की भावनाएं होती रहती। तो यह जो संकल्प है, यह मुझे मिल जाए, बस इतना ही संसार है। और ये शांत हो गया तो फिर इसका शांत हो जाना ही मोक्ष मोक्ष है। ये सारे ज्ञान का संग्रह यही है। हम अपने मन को अगर देखें तो कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, यही इसकी इच्छा रहती है। जब वो शांत हो जाए तो बस खत्म। राग इत्यादि की उत्पत्ति न होने में, और ये जो है ना अटैचमेंट, ये मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब ना हो, इसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि विषयों की स्मृति का त्याग कर देने से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब क्या है? जो भी विषय हमारे सामने है, उनका कुछ ना कुछ इम्प्रेशन, उसने उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी, स्मृति हमारे दिमाग में रहती है। गुलाब जाम देखा तो देखने के बाद खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि पहले से कहीं तो मन में था यार गुलाब जाम अच्छा है, उसको खा लेना चाहिए। एक बार वो उसकी मेमोरी नहीं रही तो फिर कुछ नहीं होता। हम कई बार ऐसे कुछ इधर उधर की बातें देखते हैं और हमें पता नहीं होता क्या है, तो उसके पीछे भी लगते नहीं हैं। तो ये सारे विषय, चाहे फिर वो व्यक्ति के हैं, कि किसी को देखा और क्रोध आ गया, या किसी को देखा और मन में लोभ हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ये जो सारी बातें आती हैं, ये केवल मेमोरी के कारण है। हमारे अस्तित्व के अनेक स्तरों में वो भी एक है चित्त, कि जो मन, जिसके साथ स्मृति जुड़ी हुई है ऐसे। और यही सारे विषयों के बारे में हमें इंप्रेशंस देता है, ये अच्छा है, वो बुरा है। ये जो बुद्धि उसके ऊपर आती है, बुद्धि तक जाने का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ये बताता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो सारी बातें आ रही है, ये बुद्धि के कारण उसमें हो जाते हैं। पर उसमें पहले मेमोरी, अच्छा बुरा का जो इंप्रेशन है, वो विषयों के लिए जो स्मृति है उसी से है। तो इसलिए इस स्मृति का ही त्याग कर, मैं जानते ही नहीं कुछ किसी विषय के बारे में, तो फिर अपने आप से कोई इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। इच्छा थोड़ी भी बढ़ गई तो जैसे बढ़ती है वैसे ही उसको, जो विषय है, उस विषय को कौन सी शस्त्र से काटना है? भूलने के, विस्मरण के शस्त्र से काट देना चाहिए।
मतलब किसी बात की तरफ अट्रैक्शन होने लगा तो अपने आप को तुरंत बताए, मुझे तो मैं जानते ही नहीं कि इसमें क्या है, सत्य है असत्य है। गुलाब जाम देखा और अट्रैक्शन आने लगा तो बताए कि अरे ये तो पता नहीं क्या चीज है, लगता है गुलाब जाम है लेकिन शायद नहीं। हाँ, इस तरह से अगर अपने आप को बताए तो उसकी इच्छा भी अपने आप निकल जाती है, समाप्त हो सकती है। और जिसको ये इच्छा होती रहती है और एक बार वो उसके पीछे लग गया, तो फिर उसे उसको प्राप्त करने के लिए केवल दुख ही दुख आते हैं और कुछ नहीं। जब ऐसा असंवेदन होता है, मतलब कि कोई स्मरण ही नहीं रहता, तो उसमें अत्यंत आनंद होता है, इसलिए उसको सुंदर असंवेदन ऐसा कहा है। और इसके लिए प्रयत्न क्या है कि विषयों का स्मरण ही न हो। तो इसके लिए प्रयत्न ये है कि इस चित्त को अपने अंदर ही अंदर सारे व्यापारों से मुक्त करके, हाँ, जैसे कोई मृतक जो मरा हुआ है वो जिस तरह से बैठा है अंदर, उस तरह से कि कुछ ही नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है, ना किसी बात का विचार कर रहा है, ना किसी बात के ऊपर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। इस तरह से जब हमारा चित्त शांत होकर बैठ जाता है तो अपने आप से किसी बात का, किसी विषय का स्मरण भी नहीं होता। जब ये चित्त भटकने लगता है इधर उधर, कुछ ये देख वो देख ऐसे करने लगता है, तो फिर संभावना होती है कि हाँ उसको ये देखा, उसकी स्मृति आ गई, वो देखा उसकी स्मृति आ गई। चित्त को ही शांत कर दो तो स्मृति नहीं आएगी, स्मृति नहीं आएगी तो इच्छा नहीं आएगी, इच्छा नहीं आएगी तो बस मोक्ष है। हे श्री राम जी, संकल्प को ही आप स्मरण समझिए और विस्मरण को तो विद्वान लोग शिव स्वरूप समझते ही है। जो सब भूल गया उसको शिव स्वरूप समझते हैं। संकल्प के पहले के अनुभूत पदार्थों की तथा संकल्प में जो है कि जो पहले अनुभव किए हैं वो और जिनका अनुभव नहीं है वो, ऐसे पदार्थों की भावना की जाती है। संकल्प किसका करते हैं हम लोग, किसका विचार करते हैं? तो जो दोनों हैं, जिनका अनुभव लिया है वो और जो नहीं है वो, उसके बारे में भी कि हाँ कहीं तो सुना है तो उसका अनुभव लिया जाए, इस तरह का है। तो इन सारी स्मृति का तुरंत विस्मरण करें और शांत होकर स्थिर रहे। सभी प्राणियों की विषय संकल्पों के त्याग के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। हर विषय के बारे में जो संकल्प है, अगर वो बनाते रहे तो फंसे रहेंगे, उनका त्याग कर दिया तो मोक्ष हो सकता है। और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि इतना सब बार बार बताने के बाद भी वो अब इस तरह से बोलते हैं, हाथ ऊपर करके चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मैं उठाकर, हाथ ऊपर उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कह रहा हूं, लेकिन कोई उसको सुनता ही नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। संकल्प त्याग से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसकी भावना तुम लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? इतने इतने क्या कहेंगे उसको, इतना प्रेम से, लेकिन उसके साथ इतने जोर से वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कल कहा था जाते जाते कि इन ऋषियों की बात हम मानते नहीं। उन्होंने सब कुछ कर दिया फिर भी हमारा नहीं रहता। अच्छा, अगर ये प्रश्न आता है कि संकल्प त्याग सब छोड़ दिया तो फिर ये जीवन कैसे रहेगा, शरीर कैसे चलेगा? तो उस पर उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से रास्ते से जाते हैं अपने घर की तरफ या कहीं और रास्ता हमें मालूम है, तो ये थोड़ी ना हम देख के जाते कि हाँ मैं इधर से जाना चाहिए उधर से जाना चाहिए। वो अपने पैरों को पता है, एक बार हम गाड़ी पे हैं या चल के जा रहे हैं कहीं से भी और हम अपने घर के तरफ जा रहे हैं तो हमें घर का रास्ता पता है। तो कोई संकल्प नहीं होता कि मुझे इधर से राइट टर्न लेना है उधर से लेफ्ट टर्न लेना है, ऐसा कुछ नहीं, बस अपने आप चले जाते हैं। इस बात का अनुभव तो किया ही होगा ना, हम में से कई लोग तो इसी इसी में ही चले जाते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं। मेरे लिए विशेष बात ये रही कि जैसे सच में अनुभव करें कि जब हम कहीं प्रवास करके आते हैं गाड़ी से, वो छोटा मोटा आजू बाजू के सब्जी लाने गए, इधर उधर गए, तो मन में तो काफी कुछ चलता है
और हम घर में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखा रास्ते पे कि क्या चला क्या नहीं, कौन आया कौन नहीं, कुछ नहीं। बस अपने ही ख्यालों में खोते खोते हम घर में पहुंच जाते हैं। और फिर विचार करने लगते हैं, अरे रास्ते से आ तो गया पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं तो भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है करके, कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं। जीवन का शायद कुछ ऐसा ही है। जन्म लेते हैं, ना कुछ सोचते हैं ना कुछ करते हैं, अपने आप में बस कुछ तो इधर उधर के विचार करते करते जीवन के बारे में, जीवन की यात्रा के बारे में कोई विचार नहीं किया, अंत तक पहुंच जाते हैं। और पता चलता है अरे जीवन समाप्त हो गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वो सही डेस्टिनेशन यहाँ पे घर है, लेकिन उस केस में सही डेस्टिनेशन नहीं होता। वहां पे वापस आने के लिए फिर से पहुंच जाते हैं, ऐसा है। जीवन समाप्त हो जाता है। जो अलर्टनेस रहना चाहिए कि यात्रा में देखे किधर क्या चल रहा है, कहाँ से जा रहे हैं, वो नहीं होता क्योंकि आदत पड़ी है। तो हमें भी जन्म मृत्यु की इतनी आदत पड़ी है कि कुछ हटके देखा जाए कि अरे मैं अभी तो कम से कम जिस रास्ते से जा रहा हूँ देखूं, सही जगह जाना है कि नहीं जाना है, किस तरफ जाना है, ये सारा विचार करूं। ये होता ही नहीं। आज भी जैसे छोटा सा प्रवास होता है, कहीं सब्जी लेकर घर आ रहे हैं, वैसे ही जीवन का प्रवास भी बस अंधेपन से ही चल रहा है, ध्यान किधर और परिणाम कुछ और। इसलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जिसने ज्ञान का अभ्यास कर लिया, जिसका संकल्प त्याग हो गया, तो उसका जीवन ऐसे ही चलते रहता है, उसको फिर कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। वो जिधर जाना है उसके लिए बेरोक टोक उठते हैं, क्योंकि जैसे हमारे कदमों को पैरों को पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो पहले जन्म में जो उनके अभ्यास वगैरह हुए हैं, इसी तरह से वो अनिषिद्ध कर्म, जो मतलब सही अच्छे कर्म है, उन्हीं में वो करते रहते हैं। श्री राम जी, इसके विषय में और क्या कहने की आवश्यकता है? संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि संकल्प ही सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर बंधन है, और उसका रहना मतलब, उसका न रहना मतलब मोक्ष है। अहम और मम, इसको अगर भूल जाएंगे तो ब्रह्मज्ञानी लोग उसको कहते हैं ये जीव और ब्रह्म का एक हो गया, योग हो गया। हाँ, तो अहम और मम को भूले। अहम और मम हमने अभी तक कई बार बात की है, मैं और मेरा, बस इसको भूल जाए। श्री राम जी, आप इस योग में स्थित होकर सब कार्य करते रहिए। आपको अगर समाधि में रहना है तो समाधि में रहे, फिर आप कोई कर्म मत करिए। यहाँ तक वशिष्ठ ऋषि और श्री राम जी का जो संवाद हुआ, उसे सुनकर वाल्मीकि मुनि ने श्री राम जी के विश्रांति का स्मरण किया कि श्री राम जी ये सब सुनकर कैसे शांत हो गए थे। और उनकी बात को सुनकर, उनका विचार करके वो स्वयं वाल्मीकि ऋषि भी अपने आप में आत्मानंद में शांत हो गए। वे उस समय एकदम बिल्कुल चुप हो गए थे। अब अपने गुरु वाल्मीकि ये श्री राम जी की बात करते करते अचानक से खो गए हैं कहीं, तो अपने ही रूप में शांत हो गए। यह देखकर उनके जो शिष्य थे भारद्वाज, जिनको बस ये वाल्मीकि ऋषि ये सब बता रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इनकी तो अवस्था हो गई, लेकिन मेरी अवस्था अभी तक नहीं हुई है, तो और आगे कुछ पूछना चाहिए। इसलिए भरद्वाज ने कहा, हे गुरुवर, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध जिनकी बुद्धि है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु महाराज वशिष्ठ के द्वारा इस तरह से जो अनेक प्रकार से उनको उपदेश किया गया है, उस ज्ञान को समझकर, उसका श्रवण करके उन्होंने कुछ और भी पूछा, या वे बस इतने ही उपदेश से शांत हो गए, उनके सारे संपूर्ण संदेह संदेह नष्ट हो गए, और वो आत्म सुख में परिपूर्ण होकर पूर्ण ज्ञान आत्मा बनकर स्थित हो गए? यह मुझसे कहिए। जितना उपदेश राम जी ने सुना, उतना तुमने भी तो सुना। यदि तुम्हारे संदेह की निवृत्ति हुई है तो उनको भी होगी। मतलब अगर ये मन में ऐसे विचार आते हैं वाल्मीकि के, कि अपने सामने भारद्वाज जी पूछ रहे कि इतना सुन के क्या उनका मन शांत हो गया, तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने सुना वो तुमने भी सुना है भारद्वाज। तो अगर तुम्हारे संशय शांत हो गए, तुम्हारा मन शांत हो गया, तो उनका भी हुआ होगा। और अगर तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ तो उनका भी नहीं हुआ होगा। हाँ, ऐसी आशंका
अगर वाल्मीकि ऋषि के मन में आती है तो क्या कहा जाना चाहिए, भरद्वाज ने उनसे कहा। भरद्वाज ने ये कहा कि मुझ में और श्री राम जी में तो बहुत अंतर है। हाँ, असल में तो श्री रामचंद्र जी ये महान योगी हैं, सबके पूज्य हैं, सबके वंद्य हैं, देवों के स्वामी हैं। वो तो जन्म मरण से रहित है, विशुद्ध ज्ञानमय है। उनके पास सारे गुणों की खान है, समस्त ऐश्वर्यों के वो आधार है, तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षक और अनुग्रह, इनमें वो सब कुछ है। वे केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही और सबको ज्ञान देने के लिए ही वो स्वेच्छा से ही अपने ही मन से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वे अज्ञान में हैं। और इसीलिए उन्होंने ये सब बातें सुनने के लिए नाटक किया। श्री राम जी है, उनके बारे में क्या कहना। लेकिन मैं भारद्वाज, मैं तो पहले से ही अज्ञानी हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, और मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। तो इसलिए हम दोनों में तो महान अंतर है, मुझ में और श्री रामचंद्र जी में। तो जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ होगा ऐसा आवश्यक नहीं। ये प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं कि ठीक है, योग वशिष्ठ सुना, और सुनने के बाद श्री राम जी को मोक्ष हो गया, श्री राम जी को सब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारा क्या, हम तो साधारण से साधारण है, हम ना भगवान विष्णु के अवतार है ना कुछ है। तो ये सब सुन के क्या हमें फायदा होगा, हमारे जीवन में कोई असर पड़ेगा? तो इसी का उत्तर हम देखते हैं। वाल्मीकि ने कहा, भरद्वाज, सारे वेदांत शास्त्रों का जिसमें संग्रह भरा है, हाँ, ऐसे वशिष्ठ मुनि के इन वचनों को सुनकर सारे ज्ञानों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी थोड़े समय के लिए अपने आत्मा स्वरूप में जागृत हो गए, विकसित हो गए। उनका जैसे शक्तिपात का अनुभव हुआ, और उसके कारण उनके सारे अविद्या, ये जो अविद्या जो थी वो पूरी निकल गई, और उनका निर्मल चैतन्य प्रकाशित हो रहा। उस समय वे अपने आप प्रकाशित हो रहे थे, आत्मानंद से पूर्ण हो गए थे। अभी शक्तिपात के बारे में कई शब्द है, कई प्रयोग हमने सुने हैं। तो तत्वमसि, सोहम वगैरह ऐसे जो महावाक्य है जिसके बारे में हमने कल बात की थी, ये उस तत्व के बारे में बताते हैं जो अखंड आकार वाला चित्त है, मतलब जो परम पद है। अभी उसका जो अनुभव है उसमें ही आत्म तत्व का अनुभव होना, कि मैं वो हूं, वो जान जाना, वहीं पर शक्तिपात शब्द का अर्थ समझना चाहिए। योग शास्त्र में ये भी कहा गया है कि सुषुम्ना के मार्ग में जो 6 चक्र होते हैं, उनको आप भेदन करके एक एक चक्र से निकल निकल कर ऊपर तक, हाँ, सारे 6 के 6 चक्रों से निकलकर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हैं, जो ब्रह्मरंध्र यहाँ पे है। और फिर कहते हैं कि शिव शक्ति का संयोग होता है। यही संयोग शक्तिपात शब्द का भी अर्थ समझना चाहिए। ऐसा कहें, जो हम एज अ टीचर हम सिखाते, सुदर्शन क्रिया ये 7 चक्रों पे काम करते करते, हाँ, पूरे चक्रों को बैलेंस करती है। पर उसका अनुभव जो आता है वो शक्तिपात से कम नहीं, शक्तिपात का ही अनुभव होता है। तो मंत्र शास्त्र में शक्तिपात का अलग अर्थ है। उसमें ये कहा है कि गुरु की शिष्य के ऊपर जब अत्यंत दया हो जाती है, जब गुरु को लगता है कि हाँ, ये क्वालिफाइड है, अभी बस इसको पहुंचा दिया जाए, तब वो गुरु अपना शरीर छोड़ के शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर उसके प्रत्येक नाड़ी के अंदर जाके शोधन करके कुंडलिनी में जाकर सारे 7 चक्रों में, वो क्या कहते हैं उसको, घुमाकर उसको संचारण करके सारे भुवनों का वृत्तांत, मतलब सारे भुवन जो भी है उसको प्रत्यक्ष दिखलाते हैं। यह दिखलाना भी शक्तिपात है। परंतु यहाँ पे श्री राम जी चंद्र श्री रामचंद्र जी के बारे में ये अर्थ समझना ठीक नहीं, अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही ईश्वर है। तो उन्हीं में वो सर्व ज्ञान और सारे धर्मों अपने आप में ही है।
इसलिए उन्हें इनमें से किसी बात की आवश्यकता नहीं है और उससे कुछ साध्य होगा ऐसा भी नहीं। पर वो जो अनुभव रहा उनका, जिस तरह से वो अपने आप में खो गए थे, वो एक विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। शक्तिपात के लोगों के अलग-अलग अनुभव होते हैं। इसके बारे में बाद में थोड़ा-सा वाल्मीकि ने भी कहा है। लेकिन हमने कहीं पे जो सुने हैं, उसमें से गुरु अपने शिष्यों को शक्तिपात ये स्पर्श से देते हैं, शब्द से देते हैं। हाँ, दूर से ही देते हैं, करीब आकर भी देते हैं। तो इस तरह से अनेक-अनेक अनुभव होते हैं और शक्तिपात में फिर लोगों के अनुभव ऐसे कि कोई बहुत रोता है, कोई हँसता है, कोई चिल्लाता है, किसी को कुछ नहीं होता, बहुत पसीना आ जाता है। अलग-अलग अनुभव होते हैं। तो किसी को एकदम शरीर में इतने रोमांच आ जाते हैं कि उसका कोई अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें शक्तिपात के अनुभव की बातें कही गई हैं और अनेक शास्त्रों में उसके बारे में अनेक प्रकार के तरीके हैं। हम तो कई जगह एडवर्टाइज़ भी देखते हैं कि शक्तिपात करा देंगे। खैर, जो भी है। ये श्री राम जी ऐसे अवस्था में वो पूरी तरह से चैतन्य रूप बन गए थे और चारों ओर से परिपूर्ण होकर वो विराजित थे। उनके लिए अणिमा जैसी 8 सिद्धियाँ हैं, वो प्राप्त करने की इच्छाएँ भी उनके लिए एकदम तृण के जैसे हो गई थी। उनका कोई नामो-निशान नहीं था। उन्होंने उस समय वशिष्ठ जी से कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि वो शिव पद में ही समा गए थे। इस प्रकार उत्तम अधिकारी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया। लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए क्या, जो मंद है, मध्यम अधिकारी है, उनके लिए क्या? तो उनके लिए उन्होंने कहा कि उनका जो चित्त है, उसके शुद्धि के लिए विशिष्ट उपासना और मनन के उपायभूत 3 अवस्थाओं के विवेक एवं उसके जैसे जो है विवेक वगैरह कहने के लिए उन्होंने कुछ आगे बातें कही। उन्होंने कहा भरद्वाज ने कहा, हे मुनियों के नायक, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि श्री रामचंद्र जी तो महान आत्मपद प्राप्त कर चुके हैं, परंतु हमारे लिए क्या? हमें कैसे आत्मपद की प्राप्ति होगी? मेरे जैसे मूर्ख, स्तब्ध, अल्पज्ञ, पापी कहाँ और ब्रह्मा आदि द्वारा जिनको चाहा जाए, ऐसे श्री राम जी की स्थिति कहाँ? हे वाल्मीकि, हे बड़े-बड़े मुनियों के गुरु, अहो, मैं किस तरह आत्मपद में विश्रांति पा सकूँगा और इस संसार के महासागर को मैं किस तरह से पार कर सकूँगा? यह आप मुझसे कहिए। इस प्रकार जब भारद्वाज ने पूछा, तब वशिष्ठ वाल्मीकि ने यही कहा जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि इन ग्रंथों की बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए। ये पहला उपाय है। वाल्मीकि ने कहा है, शिष्य, आरंभ से अंत तक संपूर्ण राम का वृत्तांत जो वशिष्ठों के वाक्यों में रहा, वो मैंने तुमसे कहा। मतलब वशिष्ठ ऋषि ने जो-जो श्री राम जी को बताया, वो सब मैंने तुमसे कहा है। अब तुम अपनी बुद्धि से पहले विचार करके उसके बाद उसका अनुसंधान करो। अनुसंधान मतलब उसके ऊपर विचार करो। ये क्या कहा है, कैसे कहा है, क्यों इस तरह से कहा है। और मैं भी इस प्रसंग से तुमसे तुम्हारे अनुभवों में जो 3 अवस्थाओं के विवेचन आदि वक्तव्य हैं, उन्हें कहता हूँ। 3 अवस्था कौन-सी है? तो हमने जो देखी थी यहाँ पे जैसे वो बताएँगे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये 3 अवस्था होती है। तो उसके उन्होंने कहा कि ये अभी मैं तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बार-बार इसका विचार करो, बार-बार यही अभ्यास करते रहो। फिर उन्होंने वो सारी बातें कही थी, जो हम पहले से ही जानते हैं। फिर उन्होंने कहा, यह जो अविद्या का प्रपंच है, यह तनिक भी सत्य नहीं। मतलब जो हम देखते हैं संसार, ये असत्य है, ये पक्का समझ लो। और इनमें जो तत्व है, जिस तत्व के कारण सब कुछ है, तो वो तत्व उसको पंडित लोग निकाल लेते हैं। और जो अपंडित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो इस मिथ्या संसार को जो झूठा है, उसी को पकड़कर फिर आपस में लड़ते रहते हैं, इसी दुनिया में जीते रहते हैं। ज्ञानी उसमें से केवल उस तत्व को जानते हैं, उसी के साथ रह लेते। हे भारद्वाज, अभी तक तुम्हारे सारे पाप नष्ट नहीं हो गए हैं। प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य पाप रूपी कर्म ही इस ईश्वर के प्रति, पशुपति भगवान के जो हम प्राणी हैं, तो उनके बंधन के लिए पाश से ही ये
रहते हैं, मतलब हमारे जो कर्म है वही हमें बांध के रखते हैं। इसीलिए तुम तब तक उस साकार देव का भजन करो जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हो जाता। अभी तक जो जो भी समय आया था तब तक हमने जो जो डिस्कशंस किए थे, तो ईश्वर की पूजा मतलब आत्म तत्व की पूजा, आत्मदेव की पूजा, ऐसा बार बार कहा गया था। पर वो सभी को संभव नहीं होता। और अभी तक मैंने कई बार कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर की, जो हमारे घर में देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो छोड़ दो। ऐसा नहीं, हमने तो कहा था कि वो करना चाहिए, क्योंकि उसी से चित्त शुद्ध होता है। हमारे जीवन में अलग अलग स्तर होते हैं। इसके बारे में भी शायद पहले कभी कहा होगा कि जन्म लेने के बाद कभी तो घर में शाम को कोई शुभं करोति या कोई ईश्वर की आरती या कोई पूजा या कोई स्तोत्र मंत्र ये अगर कहते रहें, तो धीरे धीरे ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। फिर कभी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी अच्छा लगने लगता है। फिर थोड़ा एक लेवल और बढ़ते हैं, जैसे कुछ घर में ही संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, कुछ होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर कहीं तो साथ में होता है कि चलो अच्छे वातावरण में रहे तो प्राणायाम ध्यान योग वगैरह भी सिखाया जा सकता है, तो वहां पर जाते हैं। और उसका फिर परिणाम होते होते धीरे धीरे ये सत्संग में चले जाते हैं। सत्संग में जाने के बाद ज्ञान के मार्ग पे आते हैं, ज्ञान के मार्ग पे आते ही फिर इस तरह का ज्ञान मिलना शुरू होता है। सभी के जीवन में ये नहीं होता। किसी को तो कुछ भी, कोई भी आइडिया नहीं रहती, कभी तो बस ये संकट आने लगा तो ईश्वर के पीछे भागने शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे मंदिरों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है ना? ये हमने देखा है। तो तब प्रेम आता है, बाकी साल भर प्रेम नहीं आता। लेकिन बार बार करने लगे तो चित्त शुद्ध होने लगता है। तो इसीलिए अगर कुछ भी लग रहा है कि नहीं, मैं कहीं पे पहुंचा ही नहीं हूँ, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो वो जो ईश्वर है, साकार रूप है, उसका भजन करो। तब तक करो जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि उसके भजन से विघ्नों द्वारा किसी तरह की बाधा न पहुंचाने के कारण तुम्हारी परम तत्व में स्थिति सहज दृढ़ हो जाएगी। ये गुरुदेव ने भी एक अनुभव कही कहा था। न्यूयॉर्क की बात थी। एक प्रोग्राम था जिसके लिए तैयारी करनी थी, लेकिन शायद वहाँ के जो एंजल्स थे, विशेष देवताएं थे, उनका स्मरण नहीं किया गया, ऐसा कुछ था। तो प्रोग्राम में बाधाएं आने लगी, और जैसे उनका स्मरण किया, उनको इनविटेशन दिया गया, बस थोड़े ही समय में सब प्रोग्राम ठीक हो गए। तो इसीलिए कितने भी ज्ञानी रहे ना, वो ये सारे इस पृथ्वी पर हैं तब तक सारी देवताओं की वगैरह भी पूजा करते रहेंगे। हम श्री राम जी के समय से भी देखें, इतना ज्ञानी होने के बावजूद वे लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे और कुछ यज्ञ करेंगे, ऐसे करते रहते हैं। साथ में विश्वामित्र ऋषि भी अनेक होम हवन करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी काफी कुछ किया। आज के इस युग में जितने भी संत हैं वो भी पूजा जप तप सब कराते हैं, करते हैं। तो वो यही है कि ये शक्तियां हैं, इनका आधार लेके चित्त भी शुद्ध हो जाता है, और वो हमारे विघ्नों को भी दूर करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं वाल्मीकि भरद्वाज को कि उस महेश्वर की, साकार महेश्वर की उपासना करने के बाद विशुद्ध सत्व के बल से ये जो अनेक प्रकार के अज्ञान है, अनेक प्रकार से जो अज्ञान बढ़ चुका है, उसको तुम जीत सकते हो। और उसको जीतने के बाद फिर गुरु और शास्त्र का उपदेश स्वीकार सकते हो। उस मन से फिर इंद्रिय और मन के ऊपर निग्रह करके योग के मार्ग पर चल सकते हो। तो शुरुआत तो यही से है, ईश्वर की पूजन से, साकार ईश्वर की पूजा। यहाँ पे महेश्वर की कही है, लेकिन हमें जो भी पसंद है उनकी करें, चाहे गणेश जी की करें, चाहे भगवान नारायण की करें, गोपाल कृष्ण की करें, जिसकी भी पूजा हमें करनी करते रहे। एक की करें, अनेकों की करें, जैसे हमारी मर्जी है। वैसे वैसे तो कहा गया है कि एक ही की करो, क्योंकि वो आसान रहता है हमारे लिए।
और बस उसी में श्रद्धा लगे लगी रहती। मुख्य बात यह है चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ये सब करने के लिए उन्होंने कहा। उसके बाद फिर ये सब जब योग के मार्ग पर चलने लगोगे तो धीरे धीरे समाधि का अनुभव करो, और फिर समाधि के अभ्यास से उस ईश्वर का अवलोकन करो जो परमात्मा है, उसको देखो। एक बार उसका अनुभव करने लगे तो ये सारा तमोगुण निकल जाएगा और तुम्हारी बुद्धि ये शुद्ध हो जाएगी। केवल पुरुष प्रयत्न से कुछ साध्य नहीं होता। मतलब केवल उतना ही नहीं कि मैं बहुत प्रयत्न करूंगा ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भगवान के अनुग्रह से ही मनुष्य को जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो सकता है। अच्छे कुल में उत्पत्ति, सदाचार, अनेक तरह के व्रत, चांद्रायण वगैरह जैसे, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म, तो ये तो पुरुष प्रयत्न है, वर्तमान काल में उसको किया जाता है। तो पूर्व के जो प्रयत्न हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं, उनके हिसाब से आज अगर हम ये सब करते हैं तो ये तो प्रबल है। ये पहले से हम जानते हैं। तो फिर ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता क्यों है? अगर ऐसी आशंका आती है, ऐसा मन में विचार आता है कि आज के प्रयत्न ही अगर करेंगे तो ईश्वर की जरूरत क्या है? तो उसके लिए फिर वाल्मीकि ने कहा कि हे मित्र, ईश्वर के अनुग्रह के बिना अच्छा कुल, सदाचार, नीति और पराक्रम ये कुछ भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अधिक बलवान होते हैं। हमारे प्रयत्न ये आवश्यक तो है, प्रयत्न तो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ ईश्वर की कृपा भी उसमें आवश्यकता होती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनंत तथा इस जन्म के पुरुष प्रयत्नों के अल्प होने पर ईश्वर के अनुग्रह के बिना उनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। हमारा ये एक जन्म है, इसमें हम कई सारे प्रयत्न कर रहे हैं। पहले के हमारे कई जन्मों के कई कर्म होते हैं, उन सबको अगर काटना है तो आज के पुरुष प्रयत्न तो आवश्यक है। केवल इसके ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया वो हो जाएगा तो नहीं। प्रयत्न करने पड़ेंगे, बड़े जोर शोर से करने पड़ेंगे, लेकिन साथ में ईश्वर की भी आवश्यकता होती है, तभी उसके ऊपर जीता जा सकता है। इसीलिए ईश्वर का अनुग्रह ये अपने हृदय में उसकी सहायता का आधार पकड़ के रहे, और इसके बाद फिर हमारे प्रयत्न जो है वो प्रबल हो सकते हैं, उसे छोड़कर नहीं हो सकते। नाभिजात्यम न चारित्र्यम, न नयो न च विक्रमाः, बलवंती पुराणानि सखे कर्माणि केवल। यही बात उन्होंने कहा। फिर अगर ऐसा है तो केवल भगवान की उपासना करनी चाहिए। यम नियम ज्ञान इसकी क्या आवश्यकता है? बस ईश्वर को प्रसन्न कर लो, सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसी शंका मन में है तो उसके ऊपर भी कहते कि जो ईश्वर की शरण में गए हुए हैं, उन्हों भी उनको भी पुरुष के तर्कों से, अगम्य तथा एकमात्र श्रुति से ही ये सब जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। मतलब प्रयत्न, ईश्वर का शरण प्राप्त कर लिया और प्रयत्न नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे अब अभी हो तो खाली बैठे रहे ऐसा भी नहीं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी उपासना है तुम्हारे लिए वो उपासना अवश्य करो, क्योंकि उपासना द्वारा जो ईश्वर प्रसन्न किया जाता है वो हमारे माथे पे, ललाट पे जो भी हमारे क्या कहेंगे भाग्य लिखा होता है, उसको ईश्वर स्वयं नहीं मिटाता। उसके लिए हमें ज्ञान का उपयोग करके और ज्ञान के लिए प्रयत्न करके वो जब किए जाते हैं, तभी उससे ये हमारे कर्म मिटे जा सकते हैं। तो दोनों बातों की आवश्यकता है। ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया वो कुछ नहीं करेगा, खाली प्रयत्न करने लगे तो उसमें बाधाएं आ सकती है, वो कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए ईश्वर की भी सहायता लीजिए। और फर्ज है ही क्या, मन ही मन ओम नमः शिवाय करते रहो, भक्ति से तो हो जाता है। गुरु और शास्त्रों में शिष्य को बोध दिलाने की शक्ति, शिष्य की चित्त की शुद्धि, ये सब, और चित्त और शिष्य की जो चित्त है वो अधिक अच्छी तरह से समझने की शक्ति, तो ये सारी जो बातें हैं ये ईश्वर के नियति के वश में ही रहती है। हाँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, पर क्या मेरी उतनी बुद्धि है या नहीं है, और जो आ रहा है समझ में क्या वो मुझे उस स्तर तक लेकर जाएगा। तो ये जो सब संभावना होती है ये केवल
उसमें ईश्वर के कृपा के साथ ही होती है। ये बार बार यहाँ पे ईश्वर की आराधना करने की बात कर रही है। वाल्मीकि ने कहा कि कहा तो वाणी और मन के अगम्य इस ब्रह्मा के बारे में बतलाने वाला गुरु। हाँ, मतलब एक गुरु है कि जो ये सब साधारण बातों से नहीं समझ में आता ऐसी बातों के बता रहे हैं। तो उसमें कुछ विशेषता है। साधारण मन से और वाणी से ब्रह्म के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन उसके बारे में बताने वाला गुरु एक तरफ है। दूसरा, उसको जानने की योग्यता वाला शिष्य भी होना चाहिए। और तीसरा, ये सारे जो प्रयत्न हैं, जो शम दम इन सब से प्रयत्न करके इस मोह को हम काट दें। तो जहाँ पे ईश्वर है वो इन तीनों को इकट्ठा लेकर आते हैं। वो गुरु को भी लेकर आएंगे, शिष्य में भी वो बुद्धि बनाएंगे, और उसमें वो शक्ति भी देंगे कि शम दम ये सब करके वो इन सब से, मोह से दूर रहे। तब चित्त भी शुद्ध होगा, शिष्य की योग्यता भी बढ़ती है, और अच्छे गुरु के द्वारा वो ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के ही साथ ये संभव है। इसीलिए ऐसी सामग्री उपलब्ध हो गई, मतलब ईश्वर की कृपा से ये सब मिल गया। तो सारे मोह के जीत लेने के लिए बहुत प्रयत्न करना आवश्यक है। कहीं बीच में आकर रुक जाना अच्छा नहीं। इसलिए हे भरद्वाज, अपने विवेक से अपने मोह को स्पष्ट रूप से त्याग दो, फिर तुम असाधारण ज्ञान को प्राप्त होगे। भगवान महेश्वर की दया से अनेक जन्मों के बाद आत्मज्ञान प्रकट होता है। यह आत्मज्ञान मुझे भी प्राप्त अवश्य होगा, ऐसे प्रत्येक पुरुष को निश्चय कर लेना चाहिए। ये संशय मन में मत रखना। वाल्मीकि को जो इसने पूछा था, भरद्वाज ने पूछा था कि श्री राम जी को प्राप्त हो मुझे कैसे होगा, ईश्वर की आराधना की तो मुझे भी प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास अवश्य रखें। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जीवन मुक्त और धीर पुरुषों में भी अनेक जन्मों के जो संचित थे वो आत्मज्ञान से, पुण्य से उत्पन्न होते हैं, ऐसा दिखाया गया है। पाप के समान पुण्य भी संसार का बंधन हो सकते हैं। तो फिर ये ईश्वर की पूजा करके ये पुण्य क्यों कमाया जाए, वो तो एक तरह से शत्रु ही है। ऐसी अगर आशंका है तो उस पर कहते हैं पुत्र, जिनको विषयों में अनुराग है, मतलब प्रेम है, अटैचमेंट है, तो उसमें पुण्य कर्म करेंगे और पुण्य कर्मों से आशा करेंगे कि मुझे ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, तो फिर वो बंधन है। लेकिन विषयों में जिनको अटैचमेंट नहीं है, उस पुण्य कर्म के फल से जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उसके लिए तो फिर मोक्ष ही प्राप्त हो सकता है। अधिक पुण्य के द्वारा पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, और उसके बाद उनकी जो तीनों तरह के ताप है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तापों की शांति हो जाती है। ऐसा वशिष्ठ वाल्मीकि ने कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह का संवेग ये पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष देव, द्विज और गुरुओं के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निर्मल चित्तवान हो गए हैं, और जो वेद इत्यादि शास्त्र में अपनी प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं, मतलब कि प्रामाण्य बुद्धि मतलब क्या, कि हाँ ये इसको मानना चाहिए। गुरु में प्रामाण्य बुद्धि मतलब गुरु ने कहा वो मानना चाहिए। वेद शास्त्र में ऐसा कहा है, उसमें प्रामाण्य बुद्धि है तो उसमें मानेंगे, उसमें कुतर्क करके प्रश्न रख के या उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी। तो जो इस तरह से देव में, ईश्वर में, गुरु में, इनमें श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, इनके ऊपर महेश्वर का परम अनुग्रह होता है, इनका परम मंगल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो देव वगैरह हैं, इनके ऊपर जो श्रद्धा है, ये ईश्वर के अनुग्रह के मंगल साधन होते हैं। भरद्वाज ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से मैंने संपूर्ण रूप से सब कुछ जान लिया, सारा रहस्य जान लिया, और यह भी जान लिया कि वैराग्य से बढ़कर दूसरा इस संसार में उद्धार करने वाला बंधु नहीं है, और संसार से बढ़कर मारने वाला दूसरा शत्रु नहीं। मतलब संसार ये शत्रु है जो हमें मारता है, और वैराग्य है जो इस संसार से बचाता है, इससे पार नहीं रहता। अब मैं वशिष्ठ ऋषि ने जो कहा उसका जो निचोड़ है वो थोड़े शब्दों में सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे वो सुनाइए। तब
पहले अपने अंतःकरण से तत्व का स्वयं ही विचार करना चाहिए। इसी से यह आत्म वस्तु स्वयं प्राप्त की जा सकती है, ऐसे बता रहे थे। इसके प्राप्त होने से पुरुष फिर शोक नहीं करता। हे भरद्वाज, सत्संग और सत्शास्त्र से प्राप्त विवेक जो आता है, उससे वैराग्य युक्त हो जा, और उसी से इस तत्व के बारे में, परम तत्व के बारे में बार बार भावना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। भरद्वाज ने कहा, है गुरु, आपके द्वारा कहा गया यह सब ज्ञान मुझे अब अवगत हो गया है। मैं जान गया हूँ, मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई है। अब मेरा यह संसार चिरकाल तक नहीं टिक सकेगा, लंबे समय तक मैं यहाँ पे नहीं फंसूंगा। भगवान, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ज्ञानी है उनके लिए कैसे कर्म करने चाहिए। क्या उन्होंने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो क्या केवल जो प्रवृत्ति रूप है, मतलब जो उनके लिए जो हम जीवन में जीते हैं, जो सारे कर्म है वही करने चाहिए, या निवृत्ति रूप? निवृत्ति रूप मतलब क्या, कि सब कुछ छोड़ दो, केवल ज्ञान का अभ्यास करते रहो। ये पहला ही प्रश्न आया था सुतीक्ष्ण का, कि क्या करें, केवल ज्ञान का अभ्यास करें या बाकी भी कर्म करते रहें। तो इसीलिए उसी बात का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पष्ट स्पष्ट रूप से, कि पहले जो निषिद्ध कर्म है, जो ज्ञान के विरोध के कर्म है, ऐसे सारे कर्मों का त्याग करो, शास्त्र के द्वारा अभ्यास करके ज्ञानी बन जाओ। इसके बाद तुम स्वयं ही जान जाओगे कि जो ज्ञानी है उसके कर्म कैसे होते हैं। फिर वो जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे कर्मों की शांति होती जाएगी, और तुम अनुभव कर सकते हो कि ये जो प्रारब्ध कर्म वगैरह हैं, ये धीरे धीरे कैसे छूटते जाते हैं। जो है, जो कर्म करने हैं इस रूप में, वही किए जाए। और ऐसा कोई नियम क्या नहीं जा सकता कि ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि ज्ञानी के लिए सारे कृत्य, सारे कर्म फिर वो एक जैसे हो जाते हैं। भरद्वाज ने कहा, है मुने, श्री रामचंद्र जी तो ब्रह्म में अपने से ही परम योग को वो तो प्राप्त हो गए, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ वो तो व्यवहार में भी थे। उन्होंने उसके बाद इतना सब कुछ किया, तो वो उस अवस्था से बाहर कैसे निकले? वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें व्यवहार में कैसे लगाया? अगर मैं ये जान जाता हूँ तो मैं भी वैसे ही प्रयत्न करूंगा, और फिर समाधि से उठने के बाद मैं भी वैसे ही व्यवहार करूंगा। इस पर वाल्मीकि ने कहा, हे भारद्वाज, जब साधु स्वभाव श्री रामचंद्र जी अपने स्थिति में रह गए थे, तब विश्वामित्र ऋषि ने वशिष्ठ से कहा। क्या कहा विश्वामित्र ने? हे वशिष्ठ महाभाग, ब्रह्मपुत्र महानसी, गुरुत्वम शक्तिपातेन तत्क्षणात् एव दर्शितम, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनयेद्य समावेशम शांभवम सही देशकः। हे ब्रह्मपुत्र महाभाग वशिष्ठ जी, आप महान हैं, आप धन्य हैं। पहले कहे गए शक्तिपात के द्वारा आपने अपने शिष्य का उद्धार करके अपना गुरुत्व, शिक्षकत्व, ये हम लोगों को दिखला दिया। अपना शरीर छोड़ के श्री राम जी के शरीर में प्रविष्ट होकर मैंने कुंडलिनी वगैरह का तो संचार नहीं किया, तो फिर शक्तिपात ऐसे कैसे कहा? अगर ऐसा विषय आता है तो उन्होंने, विश्वामित्र ने कहा कि अपने दर्शन, स्पर्श और वाक्य से, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे थे, दर्शन सामने सामने, स्पर्श, और वाक्य मतलब जो हम कभी किसी से सुनाई देते हैं, उससे जो कृपा करके शिष्य के शरीर में शिव स्वरूप परमात्मा का प्रवेश करे, वही गुरु है। गुरु को स्वयं शरीर में आने की आवश्यकता नहीं। उस परमात्मा को भी वो केवल दर्शन से, स्पर्श से आशीर्वाद देकर किसी तरह से, या जैसे हम ये सुनते हैं सोहम, या ऐसे कुछ वाक्य सुनते हैं, तो उससे शिष्य के शरीर में भी शिव स्वरूप परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। और ये जो कर सकता है वही गुरु है। तो आपके जैसे महापुरुषों की कृपा दृष्टि से भी उत्तम शिष्य की कुंडलिनी के षट चक्रों का भेदन, कुंडलिनी से जाकर 6 चक्रों को एक एक करके पार करके ब्रह्मरंध्र में परम शिव का प्रवेश, ये आपने जिस तरह से कराया, और उसकी जो मैं शरीर, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसी जो भूमिका है वो छोड़ के
ब्रह्म में ही उसका प्रवेश कराया, तो उसी से है कि ये शक्तिपात है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी भी अच्छे शिष्य हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा, आपके शिष्य श्री रामचंद्र जी भी विशुद्ध आत्मा है, और वे वैसे स्वयं विरुक्त विरक्त थे। हाँ, मतलब डिटैच्ड है, उनको कुछ नहीं था। केवल आत्मा में ही वह विश्रांति चाह रहे थे, जो आपके संवाद से परम पद को प्राप्त हो गए। विशेष बात यह है, वशिष्ठ ऋषि ने केवल शब्दों से उपदेश करके 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 उनको शक्तिपात कराया, आत्मज्ञान प्राप्त कराया। गुरु के वाक्यों को सुनने से, श्रवण से जो बोध होता है, उसके लिए शिष्य की बुद्धि भी कारण होती है। मतलब पत्थर पे गुरु ने कुछ बोला तो कोई असर नहीं पड़ता, है ना। उसके लिए शिष्य की बुद्धि भी वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के बारे में काम, कर्म और वासना, इस तरह के मल नहीं थे। तो फिर आ, उसके बाद ही वो शिष्य जान सकते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञानम प्रत्यक्षमेवेदम गुरु शिष्य प्रयोजनम उभावपि यतो योग्यो सर्वेषां ईदृशामपि। अच्छे बुद्धिमान शिष्यों की उपस्थिति में शास्त्र सफल हुआ, अवश्य देखा गया है। ये कहते हैं कि शिष्य भी अच्छा होना चाहिए, तभी शास्त्र सफल होता है। यह ज्ञान ही गुरु और शिष्य का प्रत्यक्ष प्रयोजन है, क्योंकि यदि गुरु और शिष्य दोनों योग्य होंगे, तभी इस तरह की बात संभव होती है। इस तरह के महाराज वशिष्ठ की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने कहा, भगवान, अब हम लोगों के ऊपर दया करिए और श्री रामचंद्र जी को आप समाधि से उठाइए, क्योंकि आप तो परम पद में रह चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सांसारिक कार्यों में फंसे ही हैं। तो हे विभो, बड़े कष्ट के साथ, जिसके लिए मैंने स्वयं राजा दशरथ से प्रार्थना की है और जिस मतलब से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, उस मेरे यज्ञ सिद्ध यज्ञ जो कार्य हैं, उनको निर्विघ्न रूप से पार करने के लिए श्री राम जी को आप समाधि से उठाने की कृपा करिए। हे मुने, मेरे उन सभी कार्यों को आप अपने शुद्ध मन से व्यर्थ न बना डालें। नहीं तो बस श्री रामचंद्र जी को ज्ञान दे दिया, अभी वो जाने और आप जाने, ऐसा नहीं है। तो आप इनको उठाइए और मेरे कार्य में लगाइए। श्री रामचंद्र जी समाधि के उठने के बाद उनके जो अवतार है, उसका जो प्रयोजन है, वो भी उन्हें करना है, वो भी हम उनसे करवा लेंगे। दूसरे कार्य को दिखलाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले जाऊंगा, तब ये राक्षसों का नाश करेंगे और उसके बाद अहिल्या को भी शाप से मुक्त करेंगे। फिर वो भगवान शंकर का धनुष तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करेंगे, और उसके बाद वो परशुराम की गति को, मतलब जो यहाँ पे है, उनको फिर वो नष्ट कर देंगे, जिससे कि वो मुक्त हो जाएंगे। फिर इसी संसार में अपने पिता के राज्य को छोड़ छाड़ कर वो वनवास में जाएंगे। वहां पे वो जीवन मुक्त होने के कारण अभय और निष्प्रह होते हुए वो दंडकारण्य में निवासी मुनियों, अनेक तीर्थों तथा अनेक प्राणियों का, राक्षसों का वध करके उनका उद्धार करेंगे, भय से उनको बचाएंगे, मुनियों को और तीर्थों को। सीता हरण होने के बाद रावण का वध करके भी वह इस पृथ्वी पे स्त्री में आसक्त हुए सभी पुरुषों की कैसी दुर्गति होती है, यह दिखलाएंगे। और उसके बाद फिर इंद्र के वरदान द्वारा युद्ध में मरे हुए वानर, वृक्ष आदि पुनः कैसे जी उठे, यह भी दिखलाएंगे। उसके बाद अग्नि प्रवेश द्वारा सीता की शुद्धि का इच्छा कर रहे कि श्री रामचंद्र जी शिष्ट पुरुषों में उत्तम चरित्र की माननीयता दर्शाएंगे। उसके बाद राज्य में अभिषेक होगा। फिर वो स्वयं जीवन मुक्त होकर निष्प्रह होते हुए भी अपने कर्म करने के लिए, जैसे जैसे कर्म है वो करेंगे और सारे क्रियाकांड में तत्पर होंगे। इस तरह वो ज्ञान और कर्म दोनों के अधिकारी लोगों को ये ब्रह्मलोक की गति दिखलाएंगे, उपासना कर्म दोनों का मार्ग बतलाएंगे। कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर केवल वर्तमान काल के मनुष्य का ही भगवान उस पृथ्वी पर उपकार नहीं करेंगे। मतलब इस तरह से वो रहेंगे, अपना आचार करेंगे, तो केवल यहीं पे सबके उपकार हो गए, ऐसे नहीं। तो उसके बाद में भी स्मरण कीर्तन तथा अपने चरित्र के प्रबोधन के द्वारा वो अपने भक्तों को जीवन मुक्ति का सुख भी देंगे।
जो लोग भगवान का दर्शन करेंगे, उनके चरित्र का स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, एवं जो लोग भगवान के स्वरूप का दूसरों को भी बोध कराएंगे, उन संपूर्ण अवस्थाओं में वो भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्ति दे देंगे। इस तरह तीनों लोकों का तथा मेरा भी हित इस श्री रामचंद्र जी द्वारा होगा। अब श्री रामचंद्र जी की तरफ भक्ति बढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं, हे सत्पुरुषों, आप सब लोग इन भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार कीजिए। एकमात्र इनके नमस्कार से ही आप लोग सबको जीत लेंगे, अर्थात आप लोगों को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोगों में कोई भी पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी के ही जैसा जीवन मुक्त होकर निर्विकल्प समाधि में सुखपूर्वक बढ़ता रहे। वाल्मीकि ने कहा, है भारद्वाज, इस तरह विश्वामित्र का भाषण सुनकर वे सिद्ध तथा वशिष्ठ और सभी लोगों ने श्री रामचंद्र को प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनकी स्मरण करने लगे। इस श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से भगवान वशिष्ठ और दूसरे महर्षि भी तृप्त नहीं हो सके, इसलिए उन सब ने दूसरों के द्वारा कहे गए गुण का श्रवण किया। मतलब जो हर एक ने उनके उन अलग अलग गुण बताए, वो सब ने एक दूसरे से गुण सुने और दूसरे के गुणों का वर्णन भी किया। फिर भगवान वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि से कहने लगे कि हे विश्वामित्र जी, आप इन श्रोताओं को साफ साफ बतला दीजिए कि ये जो राजीव लोचन रघुकुल में जिनका जन्म हुआ है, इस श्री रामचंद्र जी इस जन्म के पहले क्या थे। तब विश्वामित्र ने कहा, हे सज्जनों, आप सब लोग इन्हीं श्री रामचंद्र जी में विश्वास कर लीजिए कि परम पुरुष साक्षात भगवान वासुदेव यही है। विश्व के कल्याण के लिए जिन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया था, वो किसी से भी समझने जैसे विषय में नहीं है। वे उपनिषदों के तत्व गोचर ही है। ये परिपूर्ण परानंद है, समस्वरूप है और अच्छे चिन्हों से सुशोभित यही श्री रामचंद्र जी भक्ति से प्रसन्न के कर दिए जाने पर सबको पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। कुपित होकर यही श्री रामचंद्र जी सबका संहार करते हैं और यही मिथ्या पदार्थों की सृष्टि करते हैं। यही विश्व के आदि तथा उसके उत्पादक है और यही विश्व के धाता है, पालन करता है, महासखा भी है। जिन्होंने जो यति लोग हैं, जिन्होंने सब संसार छोड़ दिया, वो इन्हीं के आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। विश्व का पालन करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान यही है, चतुर्मुख ब्रह्मा यही है और त्रिलोचन भगवान महादेव भी यही है। ये राजा दशरथ जी धन्य हैं जिनके पुत्र साक्षात भगवान हुए। वह दशकंठ रावण भी धन्य है जिसका ये अपने चित्त से, यानी यह रावण मेरा दुश्मन है, इस रूप से चिंतन करेंगे। देखिए, दुश्मन का चिंतन भी ईश्वर कर रहे हैं तो वो भी दुश्मन धन्य है। विष्णु शरीरधारी इनसे शून्य स्वर्ग की दशा अभी शोचनीय हो गई है, बड़ी दुख वाली स्थिति है। और फिर वो शेषमूर्ति श्री लक्ष्मण जी जो पाताल से यहाँ आए हैं, इसलिए पाताल से भी दशा अभी खराब हो गई है, शोचनीय है। भगवान श्री रामचंद्र जी के यहाँ आने से यह भूलोक श्रेष्ठता को प्राप्त हो चुका है। चलिए थोड़ा और 5 मिनट ले लेते हैं और फिर पूर्वार्ध समाप्त कर लेंगे। हे वशिष्ठ जी, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी रघु के वंश के पापों का उच्छेद करने वाले हैं। आप कृपा करके इन्हें व्यवहार में अभी लेकर आइए। इस तरह से विश्वामित्र जी चुपचाप बैठ गए और महाराज वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र से कहा, हे श्री रामचंद्र जी, हे महाबाहो, आप जो अभी यहाँ पे इस आत्मा में विश्रांति में बैठे हैं, ये विश्रांति का समय नहीं है। आइए, उठिए, कुछ दिन तक अभी इस संसार के लिए आनंद कारक बनिए। उन्होंने कहा, यावल लोक परामर्शो निरूढ़ो नास्ति योगिनः तावद दृढ़ समाधित्वम न भवत्येय निर्मलम। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक हम जैसे ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए। जब तक लोग उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते, तब तक योगी को निर्मल समाधि में बैठ जाना युक्त नहीं होता। कभी भी लगा कि चलो मैं समाधि में बैठता हूँ तो जरा दुनिया की तरफ देखना,
जब देखेगा कि लोग दुख में हैं तो उनके लिए कार्य करना यही जीवन का उद्देश्य है समझकर लग जाना, कभी अपना कार्य छोड़ना नहीं। इसीलिए हे पुत्र, कुछ काल तक इस राज्य वगैरह का अनुभव करके, देवता के कार्य करके, फिर उसके बाद समाधि का अनुभव करो, सुखी रहो। महाराज वशिष्ठ ने इस तरह के कहने के बाद भी श्री रामचंद्र जी ब्रह्म में समा गए थे, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। और वो जब कुछ बोल नहीं सके, तब वशिष्ठ ऋषि अपने संकल्प से उनके शरीर द्वारा गए, शरीर में प्रवेश किया, सुषुम्न नाड़ी से हृदय कमल में पहुंचे। यहाँ पे फिर उन्होंने उनके लिंग शरीर को थोड़ा सा घनीभूत करके, मतलब कि जो तरल हो गया था, उसको पकड़ के फिर ऐसे बाहर खींच कर लाए। और उसके बाद प्राण और सबके आधार शक्ति में उनके प्राणों के आविर्भाव होने लगे। फिर मन उनका चालू हो गया या एक्टिव हो गया। और उसके बाद फिर ये जीव है, ये संपूर्ण प्राण द्वारा नाड़ी में प्रवेश करके वो धीरे धीरे आंखें खोलकर बैठे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, सामने पूज्य वशिष्ठ हैं, सारे विद्वान बैठे थे। और ये अत्यंत शून्य अवस्था में बैठे हुए थोड़ी देर रहे। अब ये लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसी इच्छा से वो सबके तरफ देखते रहे। तो उसके बाद फिर हे राम, हे महाबाहो, ऐसे जो पहले कहा गया था, जो महाराज वशिष्ठ का वचन था, वही फिर उन्होंने सुनाया। उसे सुनकर अपने गुरु वाक्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। अपने माता पिता भाई बंधु की भी प्रार्थना उन्होंने सुनी। और फिर अपने अवतार का मतलब समझते हुए वो सावधान हो गए। और फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महाराज वशिष्ठ, है भगवान, आपकी दया से यह जीव अभी कुछ विधि और निषेध का पात्र नहीं रहा। मतलब क्या सही क्या गलत ऐसा कोई विषय नहीं रहा। अब मैं केवल ब्रह्मरूप हो गया हूँ, लेकिन मुझे आपके वाक्य का तो पालन करना ही होगा, उसका तो मैं सदा पालन करूंगा। हे महामुने, वेदों में, आगमों में, पुराणों में, स्मृतियों में गुरु वाक्य ही विधि कही गई है, और उसके विरुद्ध आचरण करना निषिद्ध कहा गया है। इसको हमेशा याद रखिए सब लोग। जब भी मन में कुछ प्रश्न आता है, जब भी मन में कुछ संशय आता है, जब भी मन में कुछ मोह, क्रोध, एरोगेंस ये आता है, तब अपने आप को पूछे, क्या गुरु ने ऐसा कहा है? गुरु क्या कहेंगे? जो कहेंगे उसको माने, कितना भी एरोगेंस रहा, कितना भी ईगो रहा तो भी। हाँ, उस समय ये ध्यान में रखें कि उसके विरुद्ध आचरण करना ये निषेध है। तो परम पुरुषार्थ दान रूप गुरु द्वारा किए गए उपकार की कोई निष्कृति नहीं। इसलिए उन्होंने अपने अ, सर को, श्री राम जी ने अपने गुरु महाराज के चरणों में रखा। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वे शृणुत भद्रम वो निश्चयम न सुनिश्चितम, आत्मज्ञानात् परम नास्ति गुरोरपि च तद्विदः। हे सभ्य पुरुषों, मेरे इस निर्णय को अच्छे से सुन लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। यह निश्चित है कि आत्म तत्व ज्ञान तथा आत्म तत्व ज्ञानी गुरु से बढ़कर इस संसार में और कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। सिद्ध वगैरह जो थे, उन्होंने भी यही कहा, शेष श्री रामचंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हम भी मानते हैं, इसे हमारा भी संकल्प दृढ़ हो गया है। अब आप सुखी होइए, आपका नमस्कार। आप लोग वशिष्ठ ऋषि की अनुमति लेकर जहां से आए थे, वही अभी हम जा रहे हैं। वाल्मीकि ने कहा है, भरद्वाज, यो कहकर सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए चल दिए, और उनके ऊपर फूलों की वृष्टि होने लगी। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की यह सब पूरी कहानी मैंने तुमसे कही। अब तुम अपना कार्य करते हुए सुखी हो जाओ। महाराज वशिष्ठ ऋषि ने यह जो श्री रामचंद्र जी की सिद्धि बताई थी, वो मैंने तुमसे कही। वह सभी कवि कुलों और योगियों के सेवा के योग्य है, और परम गुरु के कृपा से श्रवण करके, सुन के, फिर यह मुक्ति मार्ग देती है। यह इमं शृणुयाद नित्यम विधिम राम वसिष्ठयोः, सर्वावस्थोपि श्रवणात् उच्यते ब्रह्म गच्छति। जो कोई इस वशिष्ठ और श्री रामचंद्र जी के संवाद को प्रतिदिन सुनेगा, वह मोह, मालिन्य, राग, द्वेष
बड़े बड़े पाप, छोटे पाप आदि सारे दोषों से युक्त अवस्थाओं में रहते हुए भी, हाँ मतलब ये सारी अवस्था में है, मोह में है, द्वेष में है, सब कुछ है, ऐसे में रहता हुआ भी एकमात्र इसको बार बार सुनेगा तो सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा और शांत वगैरह जैसे गुण हैं उसको प्राप्ति करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। फिर जो अधिकारी हैं उसके लिए तो कहना ही क्या, जो आप जैसे लोग हैं ज्ञान के मार्ग पर हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो निश्चित रूप से इसमें तर जाएंगे। जो नहीं है वो भी बार बार सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध समाप्त होता है। इसके बाद उत्तरार्ध, उसमें ज्यादातर के अ, ये जो कर्म कैसे करने हैं, जीवन कैसे जीना है, और फिर अलग अलग कई सारी कहानियां हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, सोमवार से निर्वाण उत्तरार्थ शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए इन सारी बातों का विचार करें, मनन अवश्य करते रहें। हाँ? और जो श्रवण की बात कही है वो छोटी नहीं है, बार 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 सुनना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जीवन में और करना ही क्या है, तो बाकी के काम तो करेंगे लेकिन रोज थोड़े समय तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं ना। ठीक है, चलो रुकते हैं। किसी को कुछ अगर कहना है, व्यक्त होना है तो हो सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ उदय। आपने कहा चित्त खाली करो, पूरा खाली करो। और बाद में कल बोले थे भोगता है हम, भोगता भोगने भी भोगना है अपने को, और चित्त खाली करेंगे तो भोग कैसे कर सकते? कुछ तो जो याद खाली रखिए। चित्त है, जो खाली चित्त है वही भोग सकेगा। ऐसा नहीं ये जिसका चित्त चंचल है वो भोग नहीं सकेगा, वो लेबल लगाएगा ये अच्छा वो बुरा, तो वो पूरी तरह से भोग नहीं सकता। जो आएगा, जो भी जीवन में स्थिति आएगी उसको भोगने की शक्ति उसी में है जिसका चित्त नहीं है। दूसरा क्या हो, आपने बोला रूटीन रूटीन काम तो करते हैं आराम से ये लोग, लेकिन उसमें एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो क्या करेंगे? आपने बोला इधर जाएंगे, आपका रास्ता अपने को मालूम है, हाँ। लेकिन एक्सीडेंट बीच में कुछ हो गया तो फिर उनकी क्या रिएक्शन हुई? हाँ तो मैं वो गाड़ी के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा जियो करके, जो इस ज्ञान के मार्ग पे रहते हैं उनका जो जीवन चल रहा है वो सारा अपने क्या कहेंगे उसको, पूर्व संस्कारों के अनुसार बस चलता रहेगा। उनकी इच्छा मैं ये करूं मैं वो करूं ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, चल रहा है बस। केवल प्रारब्ध से शरीर जब तक है तब तक चलाएंगे, फिर शरीर के साथ कुछ भी हो जाए उसमें भी वो महाभोक्ता ही रहेंगे। बीमार पड़ गए या अच्छा उत्तम पद मिल गया, राजा बन गए, जो भी आएगा वो सब एंजॉय करेंगे हर अवस्था में। ये बात को ध्यान में रखिए, चित्त नहीं है तो ही महाभोक्ता बन सकते हैं, चित्त रहा तो फिर एंजॉय हाँ, कैसे करेंगे, दुख करेंगे। और कोई? ठीक है, चलिए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और सोमवार को मिलते हैं। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरु। जय श्री